बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ESB पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर गति में भाग 7 के अंतर्गत चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और सेकंड टॉपिक त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चाल और वेग को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। चाल के प्रकार, वेग के प्रकार, इनके मात्रक, ये कैसी राशियां हैं, इनके बारे में बात हो चुकी है। जो बच्चों टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार हम लोग इसके अंतर को बनाकर इसमें लिखेंगे। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, चाल और वेग में अंतर। तो आपको क्या करना है, कॉलम ड्रा करना है। एक तरफ आप लिख देंगे चाल और दूसरी तरफ लिख देंगे वेग। तो चाल वाले किसी भी जब अंतर में बात आए तो लिखने के लिए कोई भी दो चीज़ों के बीच अंतर लिखना है तो आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिख देंगे पहले नंबर के दोनों साइड। तो चाल क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी का नाम चाल कहलाती है, या वस्तु की चाल कहलाती है, इसे लिख सकते हैं। इधर इसका डेफिनेशन देंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। फिर सेकेंड, चाल बराबर होता है, तो सूत्र लिख देंगे दूरी बटे के समय। यहाँ पे लिख देंगे वेग बराबर विस्थापन बटे के समय। तीसरा लिख देंगे यह अदिश राशि, या तो देखिए चाल अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, और यह सदिश राशि। चाल धनात्मक क्यों शून्य हो सकती है? चाल या चाल ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक या शून्य हो सकती है। यहाँ पर दिशा के अनुसार, क्योंकि इसमें दिशा का रोल होता है, चाल में केवल परिमाण का मतलब है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों से मतलब होता है। तो दिशा के अनुसार यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा
शून्य, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। और भी आप देख सकते हैं, एक निश्चित दिशा में तय की गई, एक प्रश्न यहाँ पर बच्चों ऐसे बन सकता है, क्या चाल वेग के बराबर हो सकता है? तो हो सकता है। यदि एक निश्चित दिशा में वस्तु इकाई समय में एक दूरी तय करे तो जो उसकी चाल है वही उसका वेग। क्या प्रत्येक चाल वेग हो सकता है? प्रत्येक चाल वेग नहीं हो सकता। एक निश्चित दिशा में तय की गई जो इकाई समय में दूरी होती है वही केवल वह चाल भी है और उसे हम वेग भी कह सकते हैं, वेग भी है। लेकिन समय के हिसाब से अगर वेग बदल रहा है, दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है तो हम कह सकते हैं वह निश्चित चाल नहीं है, या उसकी चाल आप कह सकते हैं चाल तो फिक्स है लेकिन वह वेग नहीं होगा, वह असमान वेग या अलग अलग समय अंतराल के अनुसार देखें तो वो बदल सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक चाल वेग नहीं हो सकती है, प्रत्येक चाल वेग नहीं हो सकती है। एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी जो होगी वही चाल और तब वो वेग हो सकती है। एक सीधी रेखा के अंदर से अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में तय कर रही है तो उस समय चाल और वेग एक दूसरे के बराबर होंगे और उसकी दिशा हमेशा बदल रही है, तो उस केस में चाल तो होगी लेकिन वेग नहीं होगा। क्लियर? इसे नोट कर लेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, त्वरण। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण क्या है? यहाँ पर स्पेलिंग हम चाहेंगे कि आप देख लेंगे। चलिए बच्चों, त्वरण। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हो समय के साथ तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। वेग में परिवर्तन होना चाहिए। वेग में परिवर्तन दिशा परिवर्तन के साथ भी हो सकता है, वेग में परिवर्तन उसके परिमाण में परिवर्तन के साथ भी हो सकता है। तो वेग परिवर्तन मुख्यतः दो बातों पे डिपेंड करती है। अगर किसी वस्तु की स्पीड फिक्स है, चाल जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है लेकिन वह दिशा बदल रही है, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, तो भी वेग परिवर्तन होगा, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो इस अनुसार हम परिमाण या दिशा दोनों में परिवर्तन के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग परिवर्तित हो गया, और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक निश्चित दिशा में ही वस्तु चल रही है लेकिन उसका वेग का परिमाण फिक्स नहीं है, वो
कभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो फिर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, स्पीड से, वेलोसिटी से चल रही है, वेग से चल रही है, लेकिन एक निश्चित दिशा में चल रही है। अब परिमाण बदल रहा है तो भी इस केस में त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण क्या है? किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से लिखते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतर यहाँ पर एक बात और लिख देते बच्चों कि यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि। तो सिंबल फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो वेग परिवर्तन बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। डेल्टा v वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि समय के साथ परिवर्तन अगर हो रहा है वस्तु में, वस्तु का वेग समय के साथ बदल रहा है, तो उस केस में वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इसका मात्रक यहाँ फार्मूले से ही देखें, इसका SI पद्धति में मात्रक, अगर यहाँ से देखें तो वेग परिवर्तन वेग ही शो करेगा और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर आप हल करके देखेंगे तो डेल्टा या डेल्टा टी से परिमाण के रूप में देखते तो चलिए अच्छा वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो डेल्टा भी वेग परिवर्तन वेग ही होगा, वो मीटर पर सेकंड को व्यक्त करेगा। समयांतर, समय का अंतर समय ही होगा और समय सेकंड ही उसका मात्रक होगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, घात के रूप में, सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यह है त्वरण। त्वरण क्या है? किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से लिखते हैं। एक सदिश राशि है, इसका फार्मूला आपके सामने। इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग त्वरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण कितने प्रकार का होता है, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर उसे समझेंगे। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, त्वरण धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है, इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।